नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। जी हां, 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक यानी पूरे 4 महीने का जो समय होगा गुरु मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इस वक्री अवस्था का कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गुरु का गोचर जो है वो आपके दसम भाव में हुआ है। दसम भाव जो होता है वो आपके कार्यस्थल का भाव होता है कि आप क्या व्यापार करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप नौकरी कैसी करते हैं, यानी आपके कर्म भूमि में गुरु का गोचर। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में गुरु के गोचर को यानी अगर यहां पर गुरु मार्गी अवस्था में हो तो वहां पर इसको उचित नहीं माना जाता, खास करके तब अगर चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो। लेकिन अब जो है वो स्थितियां चेंज होंगी क्योंकि इस महीने मंगल भी जो है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर गुरु को देखें और गुरु की वक्र दृष्टि भी जो है वो मंगल के ऊपर रहेगी। तो यहां पर क्या अवस्थाएं जो इस समय आप लोगों के लिए होने वाली हैं दोस्तों, कुछ चीजों से आपको लाभ मिलेगा और कुछ चीजों को आपने थोड़ा सा अवॉइड करके चलना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु जिस भाव में बैठे हैं वहां से संबंधित आपको क्या क्या कैसे आपने करना है और जहां से वो दृष्टियां डालेंगे वहां से आप लोगों को क्या क्या उत्तम लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले समझना होगा दोस्तों, गुरु जो है वो वक्री चाल में है, यानी एक भाव पीछे की तरफ जैसा इशारा करते हुए पीछे की तरफ यानी भाग्य भाव, अपने ही भाव की तरफ भी उनका इशारा हो रहा है। तो यहां से आपको इस समय भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करेंगे आपको आपके पिता का भी यहां पर सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता को भी कोई अच्छा खासा लाभ यहां पर प्राप्त करवा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके जो गुरुजन हैं, जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहीं से कोई काम सीख रहे हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां के जो ओनर हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, उनसे इस समय आप लोगों को कोई विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे गुरु जहां पर बैठकर वक्री हैं, तो गुरु जो है वो दसम भाव में वक्री है। दसम भाव जो होता है वो आपके कार्यों का भाव होता है। दोस्तों, ये भाव जो है वो शनि देव का भाव होता है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आप लोगों के लिए कोई नया रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। जो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई टेंडर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपकी सेल जो है वो बढ़ने वाली है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहां से भी आपको इस समय प्रमोशन मिलने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप लोगों ने क्या नहीं करना है ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये शनि का भाव है। तो यहां पर गुरु जैसी सोच आपके लिए उत्तम नहीं रहेगी। गुरु जो है वो आप लोगों को चाहते हैं कि आप अपने कार्यस्थल के ऊपर ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी आपको ये कार्य करना होगा कि ढीला नहीं होना है, यानी अपने अंदर लेजीपन नहीं लेकर आना है। आपको एक्टिवली अगर अपने काम के ऊपर रहेंगे तो गुरु का किसी भी प्रकार का दसम भाव का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात जो मैंने आपको यही मैसेज दूंगा कि लेजी आपने बिल्कुल नहीं होना है, खास करके अपने कार्यों को लेकर। अगर कोई आपकी मीटिंग है, अगर आपकी किसी क्लाइंट के साथ कोई डील है, अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोई कोचिंग चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यहां पर किसी भी कार्य को लेकर आपने ढीला नहीं होना है। वहीं दूसरी बात, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी कोई बार मीटिंग करना होता है, किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करना होता है, कुछ ना कुछ वहां पर भी आपको कार्यस्थल के ऊपर काम होते हैं, तो वहां पर भी अपने कार्यों को आपने पेंडिंग नहीं डालना है। और इस समय जितना हो सके अपने बारे में ही आपको सोचना है, इधर उधर नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। अपनी लाइफ के साथ इस समय सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचना होगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको यहां से गुरु की जो दृष्टियां हैं ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा दोस्तों, कोई बड़ा रिस्क वाला काम यहां पर आपने नहीं करना है। कोई ऐसा कार्य जो गलत भी हो सकता है, उस कार्य को तो यहां पर आपने बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि
वो चीजें आपके लिए कोई ज्यादा हितकर नहीं होंगी। दूसरा, यहां पर आपने किसी की जमानत, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। आपको कोई कहे कि इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो आपने किसी के लिए हाँ नहीं करना है। सिर्फ इस समय अपने काम के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने वर्क लोड के बारे में, अपने ही बारे में सिर्फ सीधी चाल चलनी है, इधर उधर ज्यादा नहीं झांकना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर दोस्तों गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु वक्र दृष्टियां देख रहे हैं, तो सबसे पहली दृष्टि जो है वो आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी। तो धन के मामले में जिन लोगों को रुकावटें आ रही थी, जिन लोगों के इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, या कुछ ना कुछ आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपके धन के रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं। दूसरा, ये भाव जो है आपके कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब भाव को लेकर इस समय पहले से ज्यादा आप लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है, क्योंकि गुरु की वक्र दृष्टि है, तो ज्यादा आप लोगों के घर परिवार में शांति का अनुभव होगा। कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। उसके बाद यही भाव जो है आपकी वाणी का भी भाव है, तो वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जो वाणी है वो बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। यानी अगर इस समय आप किसी से बात करेंगे, अपने क्लाइंट्स के साथ आप डायरेक्ट बात करेंगे, तो वो आप ही के साथ डील फाइनल करके जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। अगर आप कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोई कोचिंग क्लासेस लेते हैं, तो आप लोगों के क्लाइंट्स जो हैं इस समय बढ़ने वाले हैं। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है या आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है, तो उसमें आप बहुत ही बेकमाल इस समय परफॉर्मेंस आपकी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके फोर्थ हाउस की, जहां पर गुरु की वक्र दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर मंगल का जो दुष्प्रभाव पड़ना था उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। तो मंगल चतुर्थ भाव में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन अब गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण वो ज्यादा उग्रता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो सभी ग्रहों के गुरु है। तो गुरु की शनि और मंगल और अन्य कोई ऐसे ग्रह हैं जो आगे से गुरु को ज्यादा बुरा नहीं कर पाते। तो यहां पर मंगल का भी दुष्प्रभाव जो पड़ना था वो दूर होगा। यहां से गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है। अगर आप कोई लंबे समय से घर लेना चाहते थे, या अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहते थे, या कोई नई संपत्ति लेना चाहते थे, तो आने वाले समय में दोस्तों आपको वो मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं गुरु जो है वो बना रहे हैं। गुरु अतिचारी रूप में है और 2032 तक ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे, तो बड़ी तेज गति के साथ ये कार्य कर रहे हैं। बड़े लंबे के समय के पश्चात ऐसा हुआ है, क्योंकि साधारणतया गुरु जो है वो 1 वर्ष तक एक भाव में बैठते हैं, लेकिन ये पहली बहुत समय के पश्चात हुआ है कि 2025 में उन्होंने मिथुन राशि से निकलकर कर्क में चले गए और कर्क से फिर निकलकर वक्री रूप में वो मिथुन राशि में आ गए। तो ये बड़ी तेजी के साथ इसका प्रभाव जो है इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके पश्चात आपके घर परिवार में यहां पर कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, कोई व्हीकल आप इस समय ले सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। और उसके पश्चात सूर्य भी जो है दोस्तों 16 दिसंबर को तीसरे भाव को छोड़ के आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आपके बड़े बड़े कनेक्शन इस समय बन पाएंगे। बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ आपका मिलान हो सकता है। जो बड़े रेपुटेशन वाले लोग हैं उनके साथ आपकी मीटिंग्स जो है इस समय हो सकती हैं, क्योंकि अकेले गुरु ही नहीं, इस समय राहु आपका बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, शनि भी आपके मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो काफी चांसेस हैं इस समय आपकी प्रॉपर्टी का कोई बड़ा कार्य हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई नया वाहन जो है इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके घर परिवार में सुख शांति का अनुभव जो है वो इस समय देखने को मिलेगा। लेकिन 10वें भाव में गुरु के बैठने के कारण यहां पर एक चीज है कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है कि आप लोगों के खिलाफ कोई ज्यादा वो ना कर पाए दोस्तों, आपके बारे में कोई झूठे अफवाहें ना फैला पाए। वो कार्य आपने ना किया हो, लेकिन बदनामी आपकी करवाने के लिए कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति जो है वो कर सकते हैं। उन चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। लेकिन राहु छठे में बैठे हैं तो वो बहुत कुछ संभाल लेंगे। बड़े बड़े आप लोगों के जो खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, राहु उनको ही मलिया मीट कर देंगे। आपका कोई ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी
आपके खिलाफ झूठी अफवाहें इस समय कोई फैलाने की कोशिश कर सकता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहकर चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे खास करके आपके काम के प्रति, चाहे वो आपका व्यापार है, वहां पर आपके जो राइवल्स हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां के जो बॉस वहां पर सॉरी बॉस आपके जो कोलीग्स हैं वो भी ऐसी कुछ राजनीति करने का प्रयास जो है वो आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कोई ऐसा कार्य, इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा कार्य मत करना जो जोखिम भरा हो, जो आपके ऊपर उंगलियां उठा जाए या कोई एलिगेशन लगा जाए। इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। तीसरा दोस्तों, गुरु जो है वो आपके जो सप्तम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो पड़ेगी आपके छठे भाव के ऊपर, जहां पर राहु भी विराजमान है। तो यहां पर रोग ऋण शत्रु का भाव है, क्योंकि राहु अपने शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां पर राहु बहुत कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो आप लोगों को इन चीजों को लेकर कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन छठे का स्वामी शनि जो है वो सप्तम भाव में होने के कारण हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। कहीं हेल्थ को लेकर आपको डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए। यही कोशिश करें। आपको अपने ऋण को लेकर जो पुराने कर्ज आपके ऊपर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे आपके पास जितना मर्जी काम हो, लेकिन कभी कभी आपके मन में उन कर्जों को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके मन में इस समय रह सकती है। सो घबराना नहीं है, धीरे धीरे हिम्मत करेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी राहु जहां पर बैठे हैं, कोशिश करेंगे आपके सर के ऊपर जो कर्ज चढ़े हुए हैं उनको उतारने के लिए राहु यहां पर सारे दांव पेच जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, राहु के शतभिष नक्षत्र का प्रवेश कन्या राशि के लिए हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आप लोगों को राहु और केतु का इस समय जो प्रभाव, क्योंकि जैसे ही इस महीने से राहु जो है वो शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या क्या अब तूफान जो है वो क्या क्या जीवन में चेंजेस आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राहु यहां पर बैठकर क्या क्या गुण खिलाने वाले हैं, तो इन चीजों को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। वक्री अवस्था गुरु की धन से संबंधित मामलों में आप लोगों को काफी अच्छा खासा लाभ देती हुई नजर आएगी। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए गुरु वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा। धन के मामले में, भाग्य के मामले में काफी चीजें अच्छी होंगी। अपने आप के बारे में सोचना है, अपने कार्य जो है वो करने हैं, नए नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। ज्यादा इमोशनल इस समय आप लोगों को नहीं होना है, अपनी भावनाओं के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है। और ये था दोस्तों कन्या राशि के ऊपर गुरु के वक्री होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।